बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। देखिएगा जी, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ 2005 में 8 मार्क्स के लिए। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2003 एंड 2004। ये दो अकाउंट्स आपसे मांगे हुए हैं, तो अपने मेन आंसर शीट पे आप ये दो अकाउंट्स लिख देंगे, ठीक है। बाकी वर्किंग में क्या बनाना है वो मैंने ये लिख दी है, वर्किंग में बनाएं तो गुड, कुछ अरसे के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन पे आइएगा, कहता है द कंपनी मेंटेन इट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। दो कॉलम्स बना के 2003 एंड 2004 की डिटेल्स दी है, बैड डेट्स दे दिए दोनों सालों के, लेजर्स के बैलेंसेस नहीं बताए, टोटल बैड डेट्स बताए हैं, दोनों सालों का डिस्काउंट अलाउड बता दिया, ठीक है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स बता दी, रिटर्न ऑफ इन अर्लियर ईयर्स। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का इन सारे लेजर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसकी एक अलग से एंट्री होती है, कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी, अदर इनकम क्रेडिट, ये अदर इनकम में जाएगा। इन सारे लेजर्स में बैड डेट रिकवरी का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है सन्ड्री डेटर्स बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट्स। डिस्काउंट और बैड डेट्स को राइट ऑफ करने से पहले, यानी ये एडजस्टमेंट्स नहीं की गई। अमाउंटिंग टू ₹378,000 ऑन दिसंबर 31 2004 एंड 540,000 ऑन दिसंबर 31 2003। अब ये लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस बताए, लेकिन साथ में कहता है कि इसमें ये दो एडजस्टमेंट्स नहीं की गई। बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, राइट ऑफ नहीं किया बैड डेट को और डिस्काउंट अलाउड को। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है ऑन जनवरी 1 2003 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हैड बैलेंस ऑफ ₹40,950 एंड 7,200। दोनों प्रोविजन के बैलेंसेस बता दिए 2003 के शुरू के, ठीक है। और रिक्वायरमेंट हमने देख ली, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं टॉप डाउन अप्रोच से शुरू करता हूँ सवाल को। सबसे पहले कहता है बैड डेट्स, तो हमें बैड डेट्स की एंट्री पता है। व्हाट इज़ द जनरल एंट्री ऑफ द बैड डेट्स? बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो 2003 के लिए करते हैं, 2003 हमारे पास एंट्री क्या है जी? बैड डेट डेबिट होंगे, अमाउंट ₹7200। क्यों डेबिट हो रहे हैं जी बैड डेट्स? क्योंकि डेटर्स की वजह से। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। तो डेटर्स में भी एंट्री करते हैं 7200। क्यों जी? बैड डेट्स की वजह से। हमने ये एंट्री पढ़ी हुई है जी। 2003 के लिए अभी लेजर बना रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, हमें 2004 का भी डाटा गिवन है, तो चलिए 2004 के लिए भी एंट्री कर लेते हैं। सेम एंट्री 2004 के लिए अगर मैं करूँगा तो 2004 बैड डेट्स डेबिट, अमाउंट अब ज़्यादा है 13,500। क्यों बैड डेट्स क्यों डेबिट हो रहे हैं? ड्यू टू डेटर्स। तो डेटर्स का भी थोड़ा गैप रख के एंट्री पास कर लेते हैं जी। बैड डेट्स में जाने हैं डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹13,500। ये 2004 का लेजर। 2003 के लिए एंट्री कर दी और 2004 के लिए एंट्री कर दी। नेक्स्ट देखिएगा जी, कहता है डिस्काउंट अलाउड। सेम वही काम जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के साथ करते हैं, वही काम डिस्काउंट अलाउड के लिए। तो डिस्काउंट अलाउड में क्या एंट्री करेंगे? 2003 में कितनी अमाउंट है जी? 2003 में 10,800। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्यों? डेटर्स की वजह से। एंड डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं जी 2003 में 10,800। क्यों? डिस्काउंट अलाउ किया गया। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। इसी तरह 2004 में भी ये एडजस्टमेंट नहीं की गई थी। अमाउंट देखिएगा इट्स 4500, तो 4500 के साथ भी वही काम कर दें। 2004 का लेजर अगर बनाऊं तो 4500 आ जाएगा मेरे पास डिस्काउंट अलाउड डेबिट। क्यों? डेटर्स की वजह से। एंड डेटर्स को क्रेडिट करना है मैंने 4500 से, क्यों भाई? डिस्काउंट अलाउ की वजह से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, रिकवरी ऑफ बैड डेट का मैंने बताया लेजर्स पे कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी अगर एंट्री करना चाहें तो एंट्री कर लें, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम
इनकम क्रेडिट, ये जाएगा जी अदर इनकम्स में। अमाउंट कितनी है, पहले साल की है 4500, तो 4500 से एंट्री कर दें। दूसरे साल की अमाउंट कितनी है जी 2700, तो 2700 से एंट्री कर दें। तो देखिएगा इन दोनों डेबिट क्रेडिट से हमारे इन लेजर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, अगर ये बैडर रिकवरी गलती से डेटर अकाउंट में कर दे, आगे करेगा वो ऐसे मिस्टेक्स, तो हमने फिर उस मिस्टेक को ठीक करना है। नेक्स्ट देखिएगा जी, कहता है सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस है बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट्स, यानी सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस बताया। बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो अनएडजस्टेड बैलेंस बताया अमाउंटिंग टू ₹378,000 2004 में, ये 2004 है जी। इसमें बैलेंस बताया गया हमें 378,000, 378,000। ये कौन सा बैलेंस है, अनएडजस्टेड। सर अनएडजस्टेड बैलेंस क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि वो कहता है बिफोर राइटिंग ऑफ दीज टू एडजस्टमेंट्स, इन दोनों के अलावा बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। क्रेडिट सेल्स इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो हमें डेटर से पैसे मिले वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट्स नहीं हुई है। ये क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन इन दो एडजस्टमेंट्स की वजह से मैंने अनएडजस्टेड बैलेंस लिखा। फिर 2003 का भी मुझे बैलेंस बताया गया, दैट इज़ 540, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा अनएडजस्टेड बैलेंस 540,000, ठीक है। तो ये अब डेटर अकाउंट नहीं है, ये क्या है, एडजस्टेड डेटर अकाउंट, यानी डेटर के बैलेंस को एडजस्ट करने लगे हैं। तो एडजस्टेड डेटर अकाउंट वो होते हैं अगर डेटर का बैलेंस आपके पास क्लोजिंग है और कोई एंट्री रह गई है क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन इसको क्या कहेंगे, अनएडजस्टेड बैलेंस। उसको एडजस्ट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको कहेंगे एडजस्टेड बैलेंस। तो हम बैलेंस शीट में एडजस्टेड बैलेंस लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने कैश बुक में सीखा था। एडजस्टेड कैश बुक क्या है, कैश बुक का वो बैलेंस जो ठीक नहीं है उसको एडजस्टेड बैलेंस कहते हैं, और एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो ठीक हो गया उसको कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस। और बैलेंस शीट में कौन सा जाता है, एडजस्टेड बैलेंस जाता है जी। बिल्कुल उसी तरह डेटर्स में भी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता हूँ जनवरी 1, 2003 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैड बैलेंस ऑफ ₹40,950 एंड 7,200 रिस्पेक्टिवली। जी 2003 में BD बैलेंस बताया गया प्रोविजन का, दैट वाज अमाउंटिंग टू ₹40,950, ठीक है। सिमिलरली 2003 के शुरू में हमें BD बैलेंस बताया गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का, दैट इज़ 7,200। तो हमने बैलेंस लिख दिए। बस जी यहाँ तक सवाल है, इससे आगे कहता है अब आप सॉल्व करें, हमें ये लेक्चर कंप्लीट कर दें। ओके, कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमें डेटर्स के लेजर को क्लोज़ करना है, तो कीजिएगा क्लोज़। कैसे क्लोज़ करते हैं, जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है इसने ट्रांसफ़र होना है अपनी प्रोविजन में। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट 7,200 से, ठीक है, और बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट्स क्या एंट्री हुई, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। हमने क्या किया, टोटल बैड डेट्स को उसके प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, इसी तरह डिस्काउंट अलाउड को भी ट्रांसफ़र कर दें। वही काम जो बैड डेट्स के साथ किया वही डिस्काउंट अलाउड के साथ होता है। इसने अपनी प्रोविजन में जाना है, एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी अपनी प्रोविजन डेबिट 10800, क्यों, डिस्काउंट अलाउड की वजह से। प्रोविजन डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट। तो ये हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड को भी उसकी प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया सिंपली। नेक्स्ट देखिएगा जी, अब डेटर के बैलेंस को क्लोज कर लें। क्यों जी, डेटर्स के बैलेंस को क्यों क्लोज कर रहे हैं, देखिए हमें प्रोविजन में BD बैलेंस मिल गया, हमें बैड डेट्स मिल गए, हमें क्लोजिंग प्रोविजन नहीं पता। क्लोजिंग प्रोविजन कहाँ से आती है, क्लोजिंग प्रोविजन के लिए हमें डेटर्स का एडजस्टेड बैलेंस चाहिए होता है, उसके ऊपर हम प्रोविजन का रेट अप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आता है जी, क्लोजिंग प्रोविजन आती है। क्लोजिंग प्रोविजन आएगी तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस भेजेंगे। तो चलिए इसको क्लोज कीजिएगा, 540,000, 540,000, इसमें से ये दोनों माइनस करें, यू विल हैव बैलेंस ऑफ ₹522,000। ये क्या है, अब इसको एडजस्टेड CD बैलेंस कहेंगे, ठीक है। आइए अब इसकी वर्किंग कैप बनाते हैं। क्लोजिंग पर
क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग नंबर 1 CD बैलेंस ऑफ किसका? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 2003 पे आइएगा जी। 2003 हमने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, डेट की वैल्यू लिखते हैं, रेट लिखते हैं और प्रोविज़न की अमाउंट लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है। क्लासिफिकेशन में हम लिखते हैं गुड डेटर्स, स्पेसिफिक लिखते हैं एंड जर्नल लिखते हैं और यहाँ पे नीचे हम टोटल लिख देते हैं। ये टोटल कहाँ से आएगा? दिस इज़ 522। टोटल बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस आ गया 522,000। गुड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो सारे के सारे क्या है? जर्नल। ओके, रेट बताया गया 5%, तो इस पर रेट अप्लाई करें। यू विल हैव प्रोविजन बैलेंस कितना आता है जी? देखिएगा प्लीज़, इस 26,100। तो यही टोटल बैलेंस है आपका 26,100। इस बैलेंस ने कहाँ जाना है? इसने प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंस में जाना है, दैट इज़ 26,100। ये बैलेंस CD है जी। कहाँ से आया? वर्किंग नंबर 1 से आया जी। चलिए इसका लेजर क्लोज कर लें। ठीक है, इसका लेजर क्लोज करेंगे। यू विल हैव टोटल ऑफ रुपीज़, आपके पास ये क्रेडिट साइड ग्रेटर है, देख लें 40950, 40950। डेबिट साइड माइनस करेंगे तो यू विल हैव 7650। इसने कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी। तो ये हमारा 2003 का लेजर बन गया। अब इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनाते हैं। इसके लिए बना लीजिए वर्किंग नंबर 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए फार्मूला क्या है? इसका जो CD बैलेंस कैलकुलेट करना है, CD बैलेंस इज़ इक्वल टू, रेट अप्लाई करना हमने गुड डेटर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, अब गुड डेटर्स कैसे आएंगे? गौर कीजिएगा प्लीज़। टोटल मेरे पास डेटर्स का बैलेंस कितना है? 522। ये ले जी, मैं लिख दिया 522,000। ये डेटर्स का बैलेंस है, इतने लोगों से पैसे लेने हैं। इसमें से डाउटफुल कौन से हैं जो शायद हमें ना मिले? वो है 2610, 26100। ये आगे मेरे पास अब इसका जो बैलेंस आएगा टोटल में से डाउटफुल माइनस करने के बाद तो गुड डेटर्स आ जाएंगे। इसके ऊपर रेट अप्लाई कर दें, वी हैव 2% रेट। तो देखिए हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस आता है जी 9918। इस बैलेंस को इसके क्लोजिंग में लिख दें। CD बैलेंस कहाँ से आया? वर्किंग नंबर 2 से आया। कितना बैलेंस है? 9918। ठीक है जी। अब ये लेजर भी क्लोज कर लें। देखिए दोनों में से ग्रेटर साइड, आई बिलीव डेबिट साइड इज़ ग्रेटर, तो उसका देखिए कितना बैलेंस बनता है जी? इट्स 20718, 20718। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 13518। ये जाएगी जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये हमने 2003 के लिए अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब ये जो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल जाके क्या हो जाएगा? 2004 में BD बैलेंस बन जाएगा। अमाउंट कितनी है? 26100। ठीक है, ये जो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है इसने भी 2004 में जाना है और ये BD बैलेंस बन जाएगा कितना? 9918। जो काम आपने 2003 में किया वही 2004 में करेंगे। सबसे पहले बैड डेट्स को क्लोज करें। बैड डेट्स कहाँ पे जाएंगे जी? अपनी प्रोविजन में जाएंगे 13500 और क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं आएगा। एंट्री क्या होगी? प्रोविजन डेबिट कितनी अमाउंट से? 13500। क्यों? बैड डेट्स। ठीक है जी, प्रोविजन डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, ट्रांसफ़र कर दिए। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास डेबिट साइड इज़ ग्रेटर 37,800।
इसमें से ये दोनों माइनस करें तो यू विल हैव बैलेंस ऑफ ₹360,000। इसको कहेंगे एडजस्टेड CD बैलेंस। इस बैलेंस ने कहाँ जाना है, यह आएगा जी इस वर्किंग में। अगेन हमारे पास 2004 के लिए गुड डेटर्स, स्पेसिफिक, जर्नल। टोटल डेटर्स कितने हैं जी, एडजस्टेड बैलेंस 360,000 यहाँ पे आ जाएगा टोटल। गुड है नहीं, स्पेसिफिक है नहीं, तो सारे के सारे क्या हैं, जर्नल। ठीक है जी। रेट इसका 5% हमें बताया गया है, इसका 5% लेंगे तो यू विल हैव 18,000 और 18,000 ही आपकी प्रोविज़न है। इस बैलेंस को जाना है प्रोविज़न अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में, तो लिखेंगे CD बैलेंस कितना है जी, 18,000। ये 18,000 कहाँ से आया, वर्किंग नंबर 1 एग्जामिनर को बताना है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अगर कैलकुलेट करनी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2004 के लिए CD बैलेंस इसका इज़ इक्वल टू गुड डेटर्स कैसे आएंगे, टोटल डेटर्स वी हैव 360,000, इसमें से 18,000 डाउटफुल हैं तो मैं माइनस कर देता हूँ, तो बाकी क्या आ गया, गुड डेटर्स, इस पर रेट अप्लाई करेंगे 2%। तो देखिए हमारे पास कैलकुलेट करें, हमारे पास आ जाएगा जी 6840। इस बैलेंस ने कहाँ जाना है, डिस्काउंट अलाउड की प्रोविजन के CD बैलेंस में। CD में लिख दें 6840। ठीक है जी। अब इन लेजर्स को क्लोज कर लें जी। प्रोविजन के लेजर को क्लोज करें। देखिए हमारे पास कौन सी साइड ग्रेटर है, आई बिलीव वी हैव डेबिट साइड ग्रेटर विच इज़ 31,500। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यू विल हैव बैलेंस ऑफ ₹5400 और इस बैलेंस ने जाना है जी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड को क्लोज करें, वी हैव, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड नहीं आया, डिस्काउंट अलाउड को भी ट्रांसफ़र कर दें जी, डेटर से आया, इसको अब इसकी प्रोविजन में ट्रांसफ़र करें। 4500 अपनी प्रोविजन में चला गया, इसने प्रोविजन में आके डेबिट होना है 4500, कहाँ से आया, डिस्काउंट अलाउड है जी ये। ठीक है, अब इसको टोटल कर लें, डेबिट साइड इज़ ग्रेटर, इट विल बी 11340। इसमें से स्मॉलर साइड माइनस करेंगे, यू विल हैव बैलेंस ऑफ ₹1422, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारी रिक्वायरमेंट में ये दो लेजर्स थे, ये बैड डेट्स, डेटर्स और वर्किंग्स रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन हमें बनाने पड़ेंगे। इन वर्किंग्स के मार्क्स होते हैं आपके पास। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमारा मकसद क्या था, ओपनिंग बैलेंस पहले साल में हमें गिवन था प्रोविजन के। बैड डेट्स कहाँ से आए, यहाँ पे जो बैड डेट्स आए हैं बैड डेट अकाउंट से आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया कहाँ से, ये बैलेंसिंग फिगर। जी स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटर्स का एडजस्टेड बैलेंस चाहिए। इस एडजस्टेड बैलेंस को हमने इसके फॉर्मेट में डालकर इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। बैड डेट्स से एक्चुअल बैड डेट्स ट्रांसफ़र हुए, ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स, इनका जो डिफरेंस आ गया, ये टोटल हमारा एक्सपेंस है 7650। ये क्या है, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। तो आपने परेशान नहीं होना, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी ये जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं कभी क्रेडिट साइड से कर रहे हो, कभी डेबिट साइड से, नो इश्यूज़। ये जाके एक्सपेंस बनेगा और इसने जाके अदर इनकम्स में चले जाना है। ये मैं लिख देता हूँ, ये जाएगा अदर इनकम्स में। एंट्री क्या होगी देखिएगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब क्रेडिट होगा, इसको लिखेंगे अदर इनकम्स में। ठीक है, इसलिए सवाल को डिस्कस किया गया। ये इसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस में चला जाएगा। ये भी एक्सपेंस में और ये भी एक्सपेंस में। अभी हमसे एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पूछे। अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा होते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ये फिगर्स, ये और ये और यहाँ पे ये और ये जानी थी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या जाना था, डेटर्स का बैलेंस दोनों सालों का और दोनों क्लोजिंग प्रोविजंस,
ये भी माइनस होनी थी पहले साल, ये भी माइनस होनी थी दूसरे साल, बैड डेट की प्रोविज़न भी माइनस होनी थी और डिस्काउंट अलाउड की प्रोविज़न में भी माइनस होना था। तो एक्सट्रैक्ट तक हमें नहीं लेके गया, सिर्फ ये लेजर्स पूछे, इससे आगे तो सिर्फ पोस्टिंग है। थैंक यू।